आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स रिपोर्ट लाता रहता हूं और हर महीने अगर मैं बात करूं इन सेल्स रिपोर्ट की तो आपको हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा, ये दो ऐसी कंपनीज है जो हमेशा से ही आपको ज़्यादातर नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशंस पर देखने को मिल जाएगी। और हीरो इलेक्ट्रिक को तो हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से स्विच टू ईवी दिल्ली अवार्ड से भी नवाजा गया था। जब मैं इन खबरों को पढ़ता था, सुनता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं और लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदते हैं। लेकिन बचपन में मैं एक कहावत सुनता आया था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इस कहावत का असर मेरी इस ईवी समझ पर कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ समय पहले दोस्तों मुझे पता लगा कि भारत सरकार की बॉडी ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिलने वाली फेम टू सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। अगर ये रोक किसी छोटे और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स के स्कूटर्स पर लगाई गई होती तो यकीन करना थोड़ा सा आसान था, लेकिन इस तरह के टॉप लीडर्स पर ही इस तरह का इल्ज़ाम और रोक लगा देने से शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ था। पर कुछ रिसर्च करने के बाद दोस्तों मुझे पता लगा कि ARAI के द्वारा ऑडिट किया जाता है कि कौन सी कंपनी कितने % मेड इन इंडिया लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में। और न्यूज़ 18 के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी कम से कम 50% मेड इन इंडिया लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने में, तो वो कंपनी फेम टू सब्सिडी के लिए एलिजिबल होती है और उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको फेम टू सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन बहुत बार सुनने को ये भी मिला कि कई कंपनीज चाइना से अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है, यहाँ पर अपने ब्रांड्स का ठप्पा लगाती है, फेम टू सब्सिडी लेती है और उन स्कूटर्स को बाजार में लोगों को थमा देती है। इससे क्या होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोई सहायता नहीं होती और लोगों को पुअर बिल्ड क्वालिटी चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इससे बचने के लिए ARAI के द्वारा ये जो पूरा प्रोसेस था इसको डिजिटलाइज कर दिया गया ताकि कोई भी कंपनी फेम टू सब्सिडी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस डिजिटल प्रोसेस में दोस्तों कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग की हर एक स्टेज में कितने % मेड इन इंडिया और लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर डिजिटल तरीके से सरकार तक पहुंचानी होती है, जिसके बाद ARAI ये चेक करती है कि जो रिपोर्ट, जो डाटा कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड किया है और जो सच में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या ये दोनों आपस में मिलते हैं या नहीं। अगर मिल गए तो ठीक और नहीं मिले तो मतलब दाल में कुछ काला है। और ऐसा ही कुछ काला ARAI को देखने को मिला हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा के ऑडिट्स में, जिस वजह से इन दोनों ही कंपनीज को मिलने वाली फेम टू सब्सिडी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और सरकार के द्वारा इनसे लोकलाइज्ड प्रोडक्ट यूज़ करने के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अगर ये दोनों कंपनीज इन डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिटी के साथ सरकार को दिखा देती है, उन्हें प्रोवाइड कर देती है, तो उसके बाद इन पर लगाई ये रोक हटा दी जाएगी और इन्हें फिर से फेम टू सब्सिडी के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन कंपनीज को मिलने वाली फेम टू सब्सिडी पर, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ओकिनावा को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 17,000 से 54,000, 17,000 से 54,000 तक की फेम टू सब्सिडी मिला करती थी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मॉडल पर। वहीं अगर मैं बात करूं हीरो इलेक्ट्रिक की, तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हीरो इलेक्ट्रिक को उनके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 18,700 से 46,360, 18,700 से 46,360 रुपीज़ तक की फेम टू सब्सिडी मिला करती थी। और ये दोनों कंपनीज मिलकर हर महीने लगभग करीबन 17 से 18,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फेम टू सब्सिडी का आंकड़ा कितना बड़ा होगा। इसके बाद दोस्तों एम्पेयर, जितेंद्र ईवी, ओकाया और रिवॉल्ट जैसी कंपनीज को भी सरकार ने कहा है कि अब तैयार रहिए, अगली बारी आपकी है ऑडिट्स के लिए। और इसी के साथ बीच में ही एम्पेयर की तरफ से एक बयान आया है कि उनके वहाँ ये ऑडिट हो चुके हैं और उन्हें क्लीन चिट मिल गई है उनके रानीपेट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। ये ऑडिट दोस्तों सितंबर के महीने में शुरू हुए थे,
तो अब देखना होगा कि बाकी कंपनीज का रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल अगर मैं इनके करंट स्टेटस की आपको बात बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन में, रिवॉल्ट की RV 400 बाइक से अभी सब्सिडी नहीं हटाई गई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक्टिव देखने को मिल जाएगा RV 400 के आगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हीरो और ओकिनावा में इस एक्टिव की जगह आपको एक्सपायर्ड देखने को मिला होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओकाया के, तो इनके तीनों स्कूटर्स फास्ट F4, F2B, F2T से सब्सिडी को अभी नहीं हटाया गया, ये इसमें एक्टिव नज़र आ रही है। एम्पेयर के अभी सभी स्कूटर्स में सब्सिडी एक्टिव है, सब्सिडी नहीं हटाई गई है। और जितेंद्र EV के भी अभी 4 टू व्हीलर्स में सब्सिडी एक्टिव है। हो सकता है जिनमें एक्टिव नहीं है वो प्रोडक्ट्स जितेंद्र EV की तरफ से डिसकंटिन्यू कर दिए गए हों, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव सब्सिडी की, तो यहाँ पर आपको JMT 1000HS, JMT 1000HS कार्गो, JMT 1000HS प्लस और JMT 1003 के इन सभी टू व्हीलर्स में सब्सिडी आपको देखने को मिल जाएगी। और कितनी सब्सिडी है वह अमाउंट भी आप साइड में देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने इस लिस्ट में देखा कि जो टनवाली मोटर्स है इनके भी सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सब्सिडी नहीं मिलती है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। अब दोस्तों आपके क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फेम टू सब्सिडी क्या है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से ऐसे ही EV संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा सके। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।